Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying debt to total assets ratio, total asset to debt ratio. तो हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस में अकाउंटिंग रेशियोज में इलस्ट्रेशन 52. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल एसेट टू डेट रेशियो. तो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट. टोटल एसेट ये दोनों का टोटलिंग होगा. और डेट होते हैं लॉन्ग टर्म डेट. ये दोनों डेट होगा. लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट या खाली डेट ये. और टोटल एसेट ये दोनों होगा टोटल एसेट. टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में टोटल एसेट अपन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट. हमारा टोटल एसेट है वर्किंग नोट में टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट आपके होता है, नॉन करेंट एसेट ये दोनों 540 प्लस 135. तो टोटल एसेट हो गया 6,75,000 न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में डेट 4,50,000. डिनोमिनेटर के लिए लॉन्ग टर्म डेट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ये दोनों को ऐड करके 3,00,000 प्लस 1,50,000 4,50,000. 4,50,000 आपके डिनोमिनेटर में आएगा. तो दोनों को डिवाइड करने में 1.5:1 रेशियो आएगा. देन इलस्ट्रेशन 53 शेयर होल्डर फंड दे रखा है 14 लाख. सरप्लस भी दे रखा है 3 लाख. टोटल डेट 18 लाख. ये दोनों को ऐड करके, तीनों को ऐड करके आपके टोटल एसेट्स आ जाएगा. एसेट साइड का लायबिलिटी से टोटल दे रखा है ना, और टोटल डेट से करेंट लायबिलिटी माइनस करने में आपके डेट आएगा, लॉन्ग टर्म डेट या डेट. कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो. तो डेट लॉन्ग टर्म डेट होता है टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटी. अभी बताया था 16 लाख से 2 लाख गया, 18 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 16 लाख. तो 16 लाख को आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, लिख दिया. न्यूमरेटर के लिए ये शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 3 लाख प्लस टोटल डेट 18 टोटल एसेट है शेयर होल्डर फंड, टोटल लायबिलिटीज 14 लाख प्लस 18 लाख 32 लाख. सरप्लस बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख इज शोन एज रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड हेंस इट इज इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर्स फंड्स. ये जो शेयर होल्डर फंड है ना, देख के देखा है, ये 14 लाख के अंदर ये 3 लाख ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ये सेपरेटली सरप्लस को ऐड नहीं करेंगे बिकॉज ये 3 लाख उसी 14 लाख में इंक्लूडेड है. तो नाउ व्हाट इज टू बी डन, दैट इज 14 लाख प्लस 18 लाख. दिस इज 14 लाख प्लस 18 लाख, that is 32 lakhs. This 32 lakhs is in the numerator. 32 lakh divided by 16 lakh is equal to 2:1. This is the final answer. Then illustration 54. Compute total asset to debt ratio from the following information. Compute total asset to debt ratio from the following information. शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे क्योंकि शेयर होल्डर फंड नहीं है. ये दोनों को ऐड करके आएगा आपके कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर्स फंड्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को ऐड कर देंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और करेंट लायबिलिटी में ऐड करेंगे टोटल एसेट. ये सबको ऐड करके टोटल एसेट आएगा क्योंकि लायबिलिटी साइड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखा है. और डेट होता है ओनली 25 लाख प्लस 5 लाख. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 25 लाख प्लस 5 लाख. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. तो नाउ सी टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालने के लिए टोटल एसेट है, सब कुछ ऐड कर दो. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड करेंट लाइबिलिटी, सब कुछ ऐड करने के बाद 12 लाख प्लस 8 लाख प्लस 25 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 60 लाख। ये 60 लाख को टोटल असेट में न्यूमरेटर में लिखेंगे, टोटल असेट्स में 60 लाख अपन डेट लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दैट इज 25 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 30 लाख। तो ये डेनोमिनेटर में 30 लाख, 60 लाख बाई 30 लाख 2:1। इलस्ट्रेशन 55 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिवा लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट के लिए आपके लायबिलिटी साइड के सारे दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट लायबिलिटीज, और इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। एसेट साइड में ये दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और करेंट एसेट्स, ये तीनों टोटल एसेट्स बाई टोटल एसेट से ये माइनस कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड करेंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो लॉन्ग टर्म डेट आएगा। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा ना, टोटल एसेट निकालने के लिए फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स बताया था, ये तीनों को टोटल करोगे 15,40,000 जो कि न्यूमरेटर में आएगा। 15,40,000 will come in the numerator। तो ये 15,40,000 ऐसे देखो 12 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,90,000, 12, 13, 14 लाख 15,40,000, दिस इज 15,40,000, ये वाला आ गया। अपन डेट होता है टोटल एसेट्स माइनस ये इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटी माइनस करो टोटल एसेट में, तो डेट आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड करंट लायबिलिटीज। 15,40,000 माइनस 5 लाख 4 लाख 2,40,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। ये 3 लाख को डिनोमिनेटर में लिखो 5.31:1, ये इसका हालत है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, हमेशा याद रखना एसेट साइड का टोटलिंग और लायबिलिटी का साइड का टोटलिंग एक ही होता है। देन कम्स योर इलस्ट्रेशन 56। तो शेयर कैपिटल इज इलस्ट्रेशन 56 में 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, टोटल बोरोइंग 18 लाख एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग 2 लाख, ये तीनों का टोटलिंग होगा टोटल एसेट्स। अपन डेट होता है टोटल बोरोइंग से शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड अदर करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका डेट। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ऑफ में निकाल और डेट, टोटल बोरोइंग माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग 18 लाख उससे शॉर्ट टर्म बोरोइंग 2 लाख, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया आपके 16 लाख, व्हिच इज द मतलब 16 लाख व्हिच इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला। टोटल assets to date ratio is equal to total assets upon date, long term date। देन टोटल एसेट होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्यों लेंगे, हम टोटल बोरोइंग क्यों नहीं लेंगे? टोटल बोरोइंग के अंदर 2 लाख ये टोटल बोरोइंग ये आ गया और 6 लाख अदर करंट लायबिलिटी 6 लाख, ये टोटल एसेट आ गया 32 लाख, व्हिच इज द न्यूमरेटर ऑफ द फॉर्मूला। तो नाउ दिस इज 2:1, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो 2:1।
57 illustration 57 calculate total asset to debt ratio from the following information. Total liabilities 48 lakh, shareholder fund 8 lakh, reserves and surplus 2 lakh, current assets 20 lakh, working capital 4 lakh. तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपन डेट लॉन्ग टर्म डेट. तो यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज 48,000 दे रखा है और इससे करेंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में करेंट लाइबिलिटी आ जाएगा. तो नाउ सी करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल. 20 लाख से 4 लाख माइनस कर दो, 16 लाख आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज. तो लॉन्ग टर्म डेट से करेंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो आपके आ जाएगा डेट. टोटल लाइबिलिटी से करेंट लाइबिलिटी जो निकाला 16 लाख उसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट. 48 लाख माइनस 16 लाख इज इक्वल टू 32 लाख. टोटल assets is equal to shareholders funds plus total liabilities. Total assets is equal to shareholders funds. shareholders funds 8 लाख है और टोटल लाइबिलिटीज 48 लाख. ये देखो ना, शेयर होल्डर फंड यहाँ पे आपके 8 लाख दे रखा है और टोटल लाइबिलिटीज दे रखा है 48 लाख. टोटल लाइबिलिटी में लाइबिलिटी से टोटल मिला के आपके न्यूमरेटर आ गया आपके 56 लाख. Total asset to total debt ratio. This is 56 lakhs. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आर इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर फंड्स. यहाँ पे जो शेयर होल्डर फंड दे रखा है 8 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस उसके अंदर इंक्लूडेड है. रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इंक्लूडेड इन दैट 2 lakhs. So that is all. Now illustration 58. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस 10 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लाख उसको माइनस करेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 ऐड करेंगे और अदर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस 2 लाख ये भी ऐड करेंगे, करंट एसेट्स ऐड करेंगे, ये टोटल एसेट आएगा. और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डायरेक्ट दे रखा है, डिवाइड कर देंगे. और ये करंट लायबिलिटी कोई काम का नहीं है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को ऐड करके डेट आता है, ये लॉन्ग टर्म डेट आता है. तो कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो. तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपन टोटल डेट ए अपन लॉन्ग टर्म डेट. तो डेट लॉन्ग टर्म होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लास्ट टू 325 प्लस 275, 325 प्लस 275, 325 plus 275 is equal to 6 lakhs. तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स. तो नॉन करंट एसेट होते हैं फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट. ये सारे इसे देखो टोटल फिक्स्ड एसेट से ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट फिक्स्ड एसेट निकाला. ये देखो ना यहाँ पे लिखा है नेट फिक्स्ड एसेट. तो इससे डेप्रिसिएशन माइनस करना है. ये 10 लाख से ये 5 लाख माइनस करना है, दैट इज ऑल. तो 10 लाख से 5 लाख माइनस करना है तो आएगा प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख इज इक्वल टू 10 लाख. तो जो 10 लाख है 10 लाख न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में 6 लाख आएगा. डिनोमिनेटर में 6 लाख आएगा. तो 10 लाख बाई 6 लाख इज इक्वल टू 1.67:1. दिस इज ऑल अबाउट. देन इलस्ट्रेशन 59 फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो. तो कैपिटल एम्प्लॉयड करंट लायबिलिटी दे रखा है, इसको मिला के लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया, यही भी टोटल एसेट होगा. अगर एसेट साइड में कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐड ट्रेड रिसीवेबल और ये क्या ऐड और कुछ नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये टोटल एसेट आएगा. और लॉन्ग टर्म डेट होता है, लॉन्ग टर्म डेट आपके कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो 8% डिवेंचर्स, ये होता है लॉन्ग टर्म डेट. तो हम इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे. टोटल एसेट होता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, दोनों दे रखा है क्वेश्चन में. 20 + 4 24. ये देखो टोटल एसेट होता है नॉन करंट एसेट
fixed asset gross less accumulated depreciation plus non-current investment plus cash and cash equivalent. वो कैसे आया देखते हैं. टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी. ऐसे भी आ जाएगा 24 लाख. ये 24 लाख ऐसे भी आया, दोनों तरीके में आ गया. नॉन करंट एसेट होता है फिक्स्ड एसेट ग्रॉस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करंट एसेट हो गया 20 लाख. करंट एसेट हो गया ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख 4 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड होगा शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स 22 लाख 20,000, 12 लाख 60,000 लॉन्ग टर्म डेट आ गया. लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 22 लाख 20,000 माइनस 12 लाख 60,000 इज इक्वल टू 9 लाख 60,000. तो शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये दोनों से जो माइनस कर देंगे तो 12,60,000 आएगा. ये माइनस क्यों करेंगे? देखो 30,000. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आई विल टेल यू 30,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सरप्लस होता है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000. इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 12,60,000. तो नोट में लिखेंगे द इंफॉर्मेशन आज टू डेट इज इनकम्प्लीट एंड देयरफॉर हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. शेयर होल्डर फंड से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करके निकाला है. इसीलिए जब ये दोनों आ गया तो फॉर्मूला डालेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो. टोटल एसेट अपन लॉन्ग टर्म डेट 24 lakh by 9,60,000 2.5:1. This is the final answer. Then comes your 60th question. Illustration 16. From the following balance sheet of you like Brokers Limited as in this much compute debt to equity ratio and total asset to debt ratio. Debt to equity, debt मतलब ये दोनों लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी होता है ये, टोटल एसेट होता है ये. टोटल एसेट इज इक्वल टू ये वाला 32,50,000 या 32,50,000 टोटल एसेट. तो नाउ कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो. लॉन्ग टर्म डेट अपन इक्विटी शेयर फंड्स. तो लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. 15 लाख प्लस 2,85,000 इज इक्वल टू 17,85,000. 17,85,000 अपन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स. इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख माइनस 2,30,000 इज इक्वल टू 17,60,000. 17,60,000 that is 1.41:1. Then comes your this is done. Then comes your total asset to debt ratio. तो 2,30,000 being negative amount of surplus इसीलिए माइनस किया गया है. डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट इन पी एंड अकाउंट सोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस एज डिडक्टेड. ये देखो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिडक्शन में दिखाया है भाई, यहाँ पे माइनस में दिखाया हुआ है तो इसलिए ये डिडक्शन में जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट. तो हमारा इसमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन डेट लॉन्ग टर्म डेट that is equal to 32,50,000 by 17,85,000 that is 1.82:1 and this is all about your answer.